जय गुरु जी। गुरु जी की सारी प्यारी साध संगत को मेरा नमस्कार। मैं 96 में गुरु महाराज जी से मिला। एक दिन शिव अंकल मेरे घर आए 96 में, तो मेरे को बोले कि चल तेरे को गुरु जी के दर्शन कराते हैं। तो मैं बचपन से ही संतों का भक्त रहा हूं। संतों का मन में बड़ा प्रेम है, वो किसी भी जात मजहब के हों। तो मैंने कहा भी चलो। तो उस समय कांग्रेस के मिनिस्टर थे करम सिंह गिल, 33 सेक्टर में। तो गुरुजी उनके घर में रुके हुए थे। तो मैं और शिव अंकल वहां गए। तो वहां मैं क्या देखता हूं कि कोई 50-60 के करीब संगत होगी, सब बड़े बड़े लोग। तो मैं क्या देखता हूं कि हमारे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कुर्दूकर गुरुजी की खब्बी टांग दबा रहे थे और उनकी वाइफ सज्जी टांग दबा रहे थे। आरपी जोशी एडीजीपी पंजाब एडिशनल डायरेक्टर जनरल गुरुजी का सिर दबा रहे थे और उनके आगे आईजी बैठे थे मिस्टर चालिया। तो उनको कहने लगे, चालिया ये मेरी उंगलें दबा, हाथ दबा, पूरा जोर लगाना। तो वो हाथ की उंगलें दबाने लगा। फिर जब दबा के हटा तो फिर कहने लगे क्यों, सब ठीक है, बाल बच्चे ठीक हैं। तो मैं बैठा था, हम तो लेट गए तो जाके पीछे बैठ गए। लेकिन जब मैंने ये दृश्य देखा तो मेरे अंदर श्रद्धा के अत्यंत भाव जाग गए। तो मेरा मन करे मैं जाके गुरु जी को प्रणाम करूं, उनके जाके चरणों में नमस्कार करूं। तो मेरे पास शिव अंकल बैठे थे, मैंने उसको कहा मैं जाके गुरु जी से आशीर्वाद लेता हूं, नमस्कार करता हूं। तो वो कहने लगे नहीं नहीं चल बैठ जा, मैं बाद में आपको कमरे में ले जाके गुरु जी से आपकी मुलाकात करा दूंगा। तो पर मैं चुप कर गया। लेकिन 2-4-5 मिनट के बाद फिर मेरे अंदर वो भावना जागृत हुई और मैं बेचैन हो गया और मेरे से रहा नहीं गया। मैं उठा और उठ के गुरुजी महाराज के पास जाके गुरुजी को झुक के नमस्कार किया। तो गुरुजी बोले, जो उनका डायलॉग था, ऐश कर ऐश, मौज कर सिंगला मौज। तब से गुरुजी का ऐसा आशीर्वाद हुआ, तब से मैं मौज ही कर रहा हूं। मैं आके बैठ गया, मेरे शरीर में झरनाट पैदा हो गई और मैं आके शिव अंकल के पास बैठ गया। जब सत्संग खत्म हुआ तो मैं उठ के जो हमारे चीफ जस्टिस थे उनके पास चला गया। तो मैंने सहज बात की, क्योंकि मैं तो पहली दफा गया था। मैंने सहज पूछा कि भी आप इतने बड़े लोग, भाई जज हाई कोर्ट है तो एक माई लॉर्ड ऊपर है, एक ये है। तो मैंने कहा कि जी आप पब्लिक अंदर कमरे में बढ़ के तो आप स्टांग वंदना भी कर लेते हैं, और ये पब्लिकली आप गुरुजी की टांगे दबा रहे हो, ये क्या कारण है? तो मेरे को कहने लगे हु आर यू, आप कौन हो? तो मैंने कहा जी मैं शिमला हाई कोर्ट में आपके वकील हूं, आपकी कोर्ट में पेश होता हूं। तो फिर उन्होंने कहा कि भी अब तो इसको इग्नोर नहीं कर सकता। तो उसने कहा कि भी ठीक है, मैं बताता हूं कि मेरे को 96 में पीजीआई चंडीगढ़ ने कह दिया कि आपकी हार्ट सर्जरी होगी। तो उस समय इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं थी। तो वो कहता, मैं तो बेचैन हो गया। मेरे को लगा कि भी अब पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा। तो फिर मेरे को किसी ने बताया कि आप गुरुजी के पास जाओ। उन्होंने ये भी मेरे को बताया कि भी गुरुजी एक दो दफा आपको टरकाएंगे, आपने उनका पल्ला नहीं छोड़ना, लेकिन वो आपका काम कर देंगे। तो वही बात कहता जी, मैं एक दो दफा आया, लंगर प्रसाद चाय प्रसाद लिया, और गुरुजी बोलते बहुत कम थे, लेक्चर तो कोई करते नहीं थे। तो उसने कहा चलो भाई चलो।
कहता जी पहले दिन आया चलो जी चलो, दूसरी दफा आया मेरा नाम तक नहीं पूछा और कहे चलो जी चलो। तो कहता जब फिर एक दिन मैं गुरु जी के पास गया फिर दर्शन करने के लिए, तो फिर मेरा नाम लेके बोले कि मिस्टर कुर्दूकर फिर तू हटता नहीं, ले फिर तेरा आज ऑपरेशन कर देते हैं। तो कहते जी मेरे को गुरु जी महाराज अंदर ले गए, एक टेबल पे लटाया, एक पान का पत्ता मंगवाया और एक चम्मच, और मेरी छाती हृदय के पास पान का पत्ता रखा और वो चम्मच से ऊपर से ऐसे घिसा दिया। तो गुरुजी बोले कि चल तेरा ऑपरेशन हो गया, जा पीजीआई जाके चेक करा लेना। कहता जी मैं पीजीआई गया, पीजीआई वालों ने वो चेक किया तो वो कहते जी अब नो ब्लॉकेज। वो भी हैरान, और अब बिल्कुल ठीक हो। कहता मेरा तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। सिंगला जी गुरु जी ने मेरे को नया जीवन दिया, मेरा ऑपरेशन होने से बच गया। तो अगर मैंने पब्लिकली गुरु जी की टांगे दबा दी, सेवा कर दी, तो इसमें क्या है। वो अक्सर कहा करते थे मेरे को, सिंगला सब चमत्कार को नमस्कार है, नहीं कौन किसी को पूछता है। इन्हीं दिनों में मैं शिव अंकल और एक यहाँ थे इंस्पेक्टर राणा, हम अक्सर दिल्ली अंपायर स्टेट जाया करते थे गुरुजी के दर्शन करने के लिए। तो गुरुजी का वहां क्या था, वहां हम देखते थे कि गुरु के दरबार में सब बराबर, कोई बड़ा हो, कोई बड़ा अफसर हो, मिनिस्टर हो, अमीर हो, गरीब हो, लेबर हो, सब बराबर। तो वहां जब गुरु जी का सत्संग होता, एक थाली में हम चार लोग खाना खाते थे, बस जहां बैठे हमारे बीच थाली आ जाती थी। हमारे पास कौन बैठा है, कोई बड़ा बैठा है, छोटा बैठा है, को किसी भी अजब जात का बैठा है, तो सब एक थाली में खाना, बल्कि हम लंगर खाया करते थे। तो उस दिन हमने लंगर लिया, संगत चली गई। उसके बाद गुरुजी ने हमारे को रोक लिया वहां दिल्ली। तो हम तीन थे, एक बहुत ही सुंदर लेडी थी वहां, और एक जब भी हम दिल्ली जाते थे, नवराज अंकल हैं चंडीगढ़ के, जो अभी भी पिछले 7 सालों में शिव मानस मंदिर से हर महीने गुरु जी का सत्संग होता है, उसको लगातार वो करवा रहे हैं। तो उनको बोला नवराज को कि भाई इसके पूछ के, वो जो लेडी थी उनसे पूछ के वो संगीत लगाओ। तो उन्होंने जो कहा वो संगीत लगा दिया, और गुरुजी उस लेडी को कहने लगे कि खड़ी हो डांस। तो वो डांस करने लग गई। गाना खत्म हुआ, गुरुजी फिर बोले वंस मोर, तो वो फिर डांस करने लग गई। तो ऐसे 2-3 दफा गुरुजी ने वंस मोर कहा। तो जो हम दुनियावी लोग हैं, वैसे तो श्रद्धा थी, लेकिन फिर भी मन में हमारी बुद्धि लग गई कि भी ये गुरुजी क्या कर रहे हैं, इनको बार बार बोल रहे हैं वंस मोर वंस मोर। तो गुरुजी तो जानी जान थे, वो तो भगवान का रूप थे, शिव का रूप थे। तो उन्होंने जान लिया। मेरे को बोले सिंगला इंक्वायरी कर लेना, मैं कमरे में चला हूं। मेरे को समझ नहीं लगी क्या बोल गए। तो गुरुजी उठ के कमरे में चले गए। मैं अपनी सीट से धीरे से उठा और उस लेडी के पास चला गया। तो मैंने उनसे जाके कहा कि गुरुजी बार बार आपको वंस मोर डांस करने के लिए कह रहे थे, आपको बुरा नहीं लगा। जो उस लेडी ने मेरे को जवाब दिया, मेरी बोलती बंद कर दी। मेरे को कहने लगी कि गुरुजी ने नचाया और मैं नची, तेरे से देखा भी नहीं गया। क्या मेरे नाच में, क्या मेरे डांस में कोई कमी थी। मैंने कहा नहीं। तो फिर तेरे को क्या बुरा लगा, तू देख भी नहीं पाया। मैं बिल्कुल एकदम चुप, हैरान परेशान। तो फिर उसने देखा ना भी अब ये शॉक्ड हो गया।
तो उसने कहा, नहीं मेरी बात सुन, मैं तेरा एक वहम निकाल दूं कि मैं साउथ इंडियन टेलीविजन की बेस्ट डांसर हूं और मेरे पास बहुत पैसा, और मेरी रीढ़ की हड्डी में कोई प्रॉब्लम आ गई और मैं बेड रिडन हो गई। 1-2 साल मैं बेड रिडन रही, लेकिन उसके मैंने हिंदुस्तान के विदेशों के बढ़िया से बढ़िया डॉक्टरों को, हॉस्पिटलों को कंसल्ट किया, लेकिन मेरा आराम ना हो पाया। तो किसी ने मेरे को कहा कि गुरुजी के पास जाओ, तो मैं एम्बुलेंस में लेट के गुरुजी के पास दिल्ली एम्पायर स्टेट आ गई। हमने आके अर्ज की और गुरुजी ने, जो मेरे साथी थे, गुरुजी ने कहा कि भी इनको थोड़ा सा उठाओ। तो उन्होंने सहारा देके मेरे को स्ट्रेचर पे ही उठाया और गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ के मेरी रीढ़ की हड्डी पे हाथ, पोला सा हाथ फेर दिया। बस आज कुछ कल कुछ, तो मैं अब ये डांस करने के काबिल हो गई। सिंगला जी, ये मेरी कला बेड पे ही रुल जाती, तो ये गुरुजी ने मेरे को नया जीवन दिया। अगर आज ये मेरे को सारी रात नचाते तो मैं नाचती, क्योंकि इन्होंने मेरे को ये नाचने के योग्य बनाया, नहीं तो मेरी कला बेड पे खत्म हो जाती। तो इतने में गुरुजी फिर वापस आ गए। क्यों सिंगला? तो मैंने दोनों कान पकड़े कि गुरुजी मेरे को माफ करो, आइंदा मैं ये बुद्धि नहीं लगाऊंगा। तो गुरुजी मुस्कुराने लगे, तो मुस्कुरा के ऐसे हाथ किया भी, चलो ठीक है बैठ जाओ। तो ये हो गया दूसरा सत्संग। तो इन्हीं दिनों में मैं फिर अक्सर दिल्ली में गुरुजी के पास जाया करता था। तो एक दिन हम फिर बैठे, सत्संग खत्म हो गया, उसके बाद संगत चली जाती थी, कुछ लोग रह जाते थे, हम हंसते थे, खेलते थे, बातें करते थे। तो एक दिन बातों बातों में मैंने गुरुजी से बोला कि गुरुजी, बाकी तो मैं जो चाहा मेरे को आपने दे दिया, लेकिन बचपन में मेरा एक ड्रीम था कि मेरे को रेड लाइट और झंडी वाली गाड़ी अगर ना मिली तो मेरे को दूसरी बार जन्म लेना पड़ेगा। तो गुरुजी ने मेरे कंधे पे हाथ रख दिया और बोले कि मेरे होते हुए तेरे को दूसरी बार जन्म लेना पड़ेगा। तो मैं हाथ जोड़ के भावुक होकर गुरुजी के चरणों में नमस्कार किया। तो उन्होंने कहा कि कोई चिंता ना कर, समा आएगा। मैंने कहा देखो महाराज, आज तक मैं असिस्टेंट एडवोकेट जनरल रहा, लीगल एडवाइजर होम पंजाब रहा, पंजाब की सारी पुलिस मेरे अंडर थी। तो पर मेरे को झंडी वाली और रेड लाइट वाली गाड़ी नहीं मिली। उस समय ये कल्चर था, अब वो पंजाब में रेड लाइट का कल्चर नहीं, झंडी वाली गाड़ी तो अब भी मिलती है, लेकिन रेड लाइट नहीं लगती। तो गुरुजी कहने लगे कोई बात नहीं, समा आएगा, आपको बताएंगे, चिंता मत कर। तो एक दिन वहां शिव अंकल, राणा अंकल गए, मैं किसी काम के कारण वहां नहीं जा सका। गुरुजी ने शिव अंकल को कहा कि शिव, अपनी वाइफ और बच्चे सिंगला जी के घर लेके जाना है और उनकी वाइफ और उनके बच्चों को भी इकट्ठे कर लेना, और फिर बताना कि गुरुजी ने कहा है कि समा आ गया, बहुत जल्द ही आपको रेड लाइट और झंडी वाली गाड़ी मिलेगी। गुरुजी के वचन हो गए। तो इधर मैं, जो हमारे प्रिंसिपल होम सेक्रेटरी थे मिस्टर S.K. सिन्हा, उनको सरकार ने जो PCS की भर्ती करते थे उसका चेयरमैन लगा दिया। वो चेयरमैन लग गए, मैं दफ्तर गया, वो कहते भी सिंगला, मैं तो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन लग गया। तो मैंने उनसे बोला, मेरा उनसे बहुत दोस्ताना था, मैंने कहा जी फिर मेरी चेयरमैन कहाँ गई?
वो कहते भी कोई नहीं, बैठ के कुर्सी पे, कि देखो भाई कौन सी खाली है, चेयरमैन ने देखो कौन सी खाली है। ये 2006 की बात है। तो देखा कि जी फेक एंड है, सरकार ने 2007 में चले जाना था। तो वो कहते जी सब चेयरमैनियां तो फुल हैं, लेकिन एक चेयरमैन ही खाली पड़ी है, वाइस चेयरमैन। वो देखा कि जी वाइस चेयरमैन फॉरेस्ट कारपोरेशन खाली है। तो मेरे को कहते सिंगला, मैं कहा हाँ जी, कि भाई तेरा डेजिग्नेशन वाइस चेयरमैन होगा, लेकिन गाड़ी मिलेगी, गनमैन मिलेंगे, कोठी मिलेगी। तो मैंने कहा जी मेरे को लगा दो। तो गुरु जी के वचन थे, वो पूरे होने थे। तो वो मेरे को उन्होंने उसी दूसरे चौथे दिन मेरे घर में गाड़ी, रेड लाइट, झंडी, गनमैन आ गए और मेरी अपॉइंटमेंट वाइस चेयरमैन पंजाब फॉरेस्ट कारपोरेशन हो गई। तो गुरु जी ने मेरी वो जो अधूरी इच्छा थी वो भी पूर्ण कर दी। तो 2007 में गुरु जी चोला छोड़ गए, लेकिन वो समय कहा करते थे कि भी सिंगला समा आएगा, गली गली मोहल्ले मोहल्ले में मेरा सत्संग होगा और लाइनें लग के लोग मत्था टेका करेंगे। उस समय ये बात हजम नहीं होती थी कि उस समय इतनी ज्यादा संगत नहीं थी जितनी अब हो गई। तो ये गुरु जी का उस समय का वचन अब फलित हो रहा है। और गुरु जी हर सत्संग में, यहां भी सत्संग होता है, वो आते हैं, अपनी हर संगत के बात सुनते हैं और समय आने पे उसको पूरा करते हैं। तो ये सब गुरु जी की कृपा, गुरु जी की मेहरबानी, गुरु जी की संगत को यही संदेश है कि गुरु जी से डायरेक्ट जुड़ो, गुरु जी के सत्संग में जाते हो, श्रद्धा से जाओ, गुरु जी को मानो, गुरु जी से कांटेक्ट पैदा करो, गुरु जी से बातें करो, गुरु जी को अपनी हर समस्या बताओ, गुरु जी सुनेंगे और उसका समाधान समा आने पे करेंगे भी। मैं पहले भी कह चुका हूं कि हर सत्संग में गुरु जी आते हैं। गुरु जी अक्सर कहा करते थे कि सत्संग सुनने वाले को भी पुण्य मिलता है और सत्संग करने वाले को भी पुण्य मिलता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी कह के आंखें बंद करके उनसे जुड़ जाओ, अपनी समस्याएं बताओ, गुरु जी तो जानी जान है, सब ठीक कर देंगे। जय गुरु जी।